नमस्ते साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्यान बोध स्टडी में। उम्मीद रखता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। साथियों, चलिए आज कुछ नई बातों के साथ नए मंथन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। हम बात करेंगे आज बिहार शिक्षक भर्ती नियुक्ति मंथन टीआरई 2.0। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में बहुत बड़ी बड़ी तादाद में वैकेंसियाँ आ रही हैं। इस समय बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के जख्मों पे मरहम लगाने के लिए सच में कदम से कदम मिलाकर अगर कोई सरकार काम कर रही है तो मैं उस सरकार का नाम लूँगा। वो सरकार है बिहार सरकार। साथियों, सच में बड़ी बड़ी वैकेंसियों के साथ युवाओं को अपनी योग्यता को परखने का एक अवसर जो दे रही है, नियुक्तियां दे रही है, उससे पूरे भारत देश की नज़रें बिहार की ओर गड़ी हुई हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि बिहार में बहुत बड़ी तादाद में वैकेंसी आई और उसकी भी नियुक्ति प्रदान की गई और कुछ ही दिनों बाद पुनः हमको देखने को मिला कि बीपीएससी स्कूल टीचर 2.0 में 69,706 पदों की पुनः वैकेंसी आ चुकी है और इस समय फॉर्म भी फिलअप किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अपने आप में खुशखबरी सभी साथियों को है और अपने भाग्य को और अपने मेहनत को पुनः इसमें परखने का एक अवसर भी मिला है। तो अब बात करेंगे कि जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप सभी जानते हैं, ये नोटिफिकेशन में दिया जा चुका है कि जो कक्षा 11 से 12 के लिए आप अगर एलिजिबल होना चाहते हैं, उस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप स्टेट सेकेंड पेपर पास होने चाहिए। फिर उसके बाद माध्यमिक स्कूल के लिए कक्षा 9 से 10 के लिए यदि आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो स्टेट पेपर फर्स्ट जो है पास होना चाहिए, स्टेट पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो कक्षा 6 से 8 तक की जो वैकेंसी है उसके लिए कौन कौन एलिजिबल हैं। तो उसके लिए सीटेट जो सेकेंड पास होंगे या फिर बीटेट जो बिहार द्वारा परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, पेपर सेकेंड में जो लोग पास होंगे वे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि क्या सीटेट अपेयरिंग वाले भी इस फॉर्म को, जो सेकेंड पेपर हैं उसके अपेयरिंग वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अब तक जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है उसके आधार पे मैं आपको बता दूं कि सीटेट अपेयरिंग सेकेंड पेपर के लिए बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है, अर्थात वे फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो सवाल इस बात का पुनः उठता है कि जो इससे पहले वाली वैकेंसी थी उसमें सीटेट अपेयरिंग वालों को लिया गया था और यहाँ तक कि बीएड के लास्ट सेमेस्टर में जो लोग परीक्षा दे चुके थे या देने वाले थे उनको भी एक निश्चित मानक डेट से पहले पहले उनको रिजल्ट आ जाने के लिए उनके अपेयरिंग को भी मौका दिया गया था। तो यहाँ सवाल इस बात का उठता है साथियों कि अचानक ऐसा क्या हुआ जिसमें सीटेट अपेयरिंग वालों को इतनी बड़ी वैकेंसी में शामिल नहीं किया गया। तो चलिए कुछ तथ्यों के आधार पर इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उस लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए हर सरकार कुछ न कुछ नई रणनीतियां अपना रही है, क्योंकि हर एक सरकार का एक मुख्य मुद्दा यही होता है कि लोगों के मतों को हम प्रभावित किस रणनीति के द्वारा करें जिससे हमारा वोट बैलेंस हो, जिससे हम सत्ता में हमेशा हमेशा के लिए बने रहें। तो अगर हम पिछले चुनाव लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखें तो कुछ इस तरह के डाटा इस तरह से हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 में चुनाव का जो डेट आया था वो 11 अप्रैल से 19 मई आया था और आप सभी जानते हैं कि चुनाव के डेट से एक महीने पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। आदर्श आचार संहिता के बारे में आपको बता दूं कि सभी जानते भी होंगे इसके संबंध में कि जो आदर्श आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी लोगों को इसका पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी सत्ताधारी कोई भी इस तरह का कार्य नहीं करेगा जिससे लोगों के मत को प्रभावित किया जा सके, अर्थात कोई भी नियुक्ति नहीं दे सकते, कोई भी नई सड़क निर्माण नहीं करा सकते, किसी प्रकार का वित्तीय सहयोग प्रदान नहीं कर सकते। ये बहुत ऐसे कंडीशन होते हैं जो चुनाव आयोग द्वारा बनाए जाते हैं। तो जब यह आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है तो उसके बाद में कोई भी सत्ताधारी, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो लोकसभा कहीं कोई भी हो, वो इस कोई भी कार्य नहीं कर सकता।
अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा तथ्य है, जो इस समय सीटेट फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, तो सीटेट का जो प्रस्तावित एग्जाम का डेट रखा गया है वो है 21 जनवरी। और इधर तीसरा जो तथ्य आपके सामने दिख रहा है वो ये है कि बीपीएससी स्कूल टीचर 2.0 का भी फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। अचानक से देखा जाए तो बीपीएससी या बिहार के जो सरकार है वो यह चाहेगी कि जब भी हम परीक्षा कराएं और नियुक्ति दें तो वह किससे पहले, आदर्श आचार्य संहिता से पहले उसकी पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया हो जाए। अच्छा, तो अब ये देखने को मिलता है कि बिहार सरकार के पास बीपीएससी स्कूल टीचर 2.0 अर्थात टीआरई 2.0 को के सभी स्टूडेंट को नियुक्ति देने के लिए समय कितना बचा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखेंगे कि नवंबर का महीना चल रहा है, इसमें फार्म फिलअप किया जा रहा है। तो जो फार्म फिलअप किया जा रहा है इस फार्म को मुझे उम्मीद है कि पूरे नवंबर के महीने भर लिया जाएगा। तो नवंबर का महीना तो समाप्त हो जाता है। इन्होंने ये दिया है कि दिसंबर में परीक्षा होना तय नहीं है, परीक्षा इधर उधर भी हो सकती है। तो अगर ये दिसंबर में परीक्षा कराते हैं तो उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर अंदर उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, अर्थात जनवरी में उसका रिजल्ट आ जाना है। जनवरी में क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट आने के उपरांत कम से कम 1 महीने का समय नियुक्ति में भी लग जाता है, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, बहुत सारे ऐसे प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें स्टूडेंट को जाकर अपना नियुक्ति लेना होता है। तो मुझे लगता है कि फरवरी का पूरा महीना नियुक्ति लेने में हो जाएगा। तो सरकार के पास अब चूंकि नियुक्ति फरवरी में लेंगे तो मार्च में क्या लग जाएंगे, आदर्श आचार्य संहिता लागू हो जाएगी। तो सरकार का पूरा प्रयास यह है कि जब भी हम दें तो फरवरी तक हमारी नियुक्ति क्लियर हो जाए। अच्छा, तो ये जो फरवरी तक नियुक्ति को क्लियर करने में सीटेट अपेयरिंग वाले रोड़ा कैसे बन रहे हैं, रुकावट कैसे बन सकते हैं, थोड़ा इस पर गौर करने की बात है। यदि मान लीजिए कि जो इससे पहले सीटेट का फॉर्म देखा गया था तो उस समय सीटेट आया था, सीटेट जुलाई 2023 के नाम से, लेकिन चूंकि यह सीटेट केंद्र की व्यवस्था है, केंद्र की परीक्षा कराने की व्यवस्था है, तो ये 1 महीना आगे भी बढ़ सकता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो सीटेट जुलाई था उसको परीक्षा अगस्त में कराई गई। तो अगर ऐसा सीटेट में एक भी प्रॉब्लम आती है कि अगर ये परीक्षा 21 जनवरी को न कर 21 फरवरी को कराया जाए, तो 21 फरवरी के बाद जब बीपीएससी परीक्षा तय करता तो जायज़ सी बात है कि बीपीएससी के पास समय कम होता और वो नियुक्ति दे पाने में असफल हो जाता। अगर एक कारण नहीं है, मान लेते हैं कि अगर ये पूरा सीटेट की निर्धारित डेट पे भी अगर परीक्षा कराते हैं लोग, तो अगर 21 जनवरी को ये परीक्षा होती है तो जब भी बीपीएससी परीक्षा कराएगी 21 जनवरी के बाद ही कराएगी, अर्थात वो लगभग फरवरी पकड़ लीजिए। तो अगर वो फरवरी में कराती है तो रिजल्ट आने में मार्च हो जाएगा। तो भी यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो नियुक्ति देने का प्रक्रिया है वहाँ कहीं ना कहीं अड़चनें, दिक्कतें आएंगी। और कोई भी सरकार यह चाहती है कि जो मैं नियुक्ति दे रहा हूँ उसका पूरा श्रेय मुझे ही मिले, ताकि उसको आगामी चुनाव में लाभ मिल सके। तो यहाँ अगर अपने निर्धारित समय पे भी अगर परीक्षा कराती है सीटेट, तो अपेयरिंग वाले साथी इस परीक्षा को दे तो जरूर पाएंगे, लेकिन उसके साथ जो पास आउट हैं वो देकर नियुक्ति के लिए इंतजार करते रह जाएंगे। एक ये बहुत बड़ा कारण है। और चूँकि आप लोगों ने देखा भी कि जो पेपर फर्स्ट कराया गया जो शिक्षक भर्ती की, उसमें सभी लोग को अलाउ कर दिया गया था। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग थे कि कई बार जो है साइटें क्रैश भी हुई और समय अधिक लगा। और इस सरकार के पास सबसे बड़ी समस्या है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ये पूरी नियुक्ति दे दे। तो मुझे लगता है साथियों कि जो सीटेट अपेयरिंग वाले साथी हैं उनको बहुत कम उम्मीद है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 है उसमें मौका मिले। यदि मौका मिलता है तो इस बात को भी आप लोग बिल्कुल लिखित तय कर लीजिए कि सरकार चाहे जैसी भी रणनीति होगी तो कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया से ही, तो अगर वो प्रक्रिया से करते हैं तो आचार संहिता लागू हो जाने के बाद ये नियुक्ति संभवतः रुक जाएगी और सरकार ऐसा चाहती नहीं है। तो अब बात आती है कि सीटेट अपेयरिंग वालों के लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं। आप बिल्कुल आंदोलन करिए, आप इकट्ठा होकर अपने अधिकारों का मांग बिल्कुल करिए, शांतिपूर्ण ढंग तरीके से बिल्कुल करिए। हो सकता है कि सरकार कुछ रणनीति बनाए
परीक्षा को जल्दी कराएं, तो हो सकता है कि आपको मौका मिल सके। लेकिन इन तमाम तथ्यों के आधार पे जो निष्कर्ष निकलते हैं यह यही बताता है कि संभावना बहुत ही कम है। और मेरा कोई भी ये मानना नहीं है कि आप लोग के मनोबल को मैं डाउन कर रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये निष्कर्ष है इसके आधार पर देखा जाए तो बिल्कुल उम्मीद कम लगती है कि आपको इस BPSC TRE 2.0 में शामिल किया जाएगा। बात आती है कि तब सीटेट अपेयरिंग वाले साथी क्या करें। क्योंकि मुझे लगता है कि बिना योग्यता के इच्छा रखना कुछ ठीक नहीं है। अतः मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी परीक्षा को पूरे ध्यानपूर्वक, पूरी शालीनता से दें। आप सीटेट पेपर फर्स्ट और सीटेट पेपर सेकेंड पास करें। हो सकता है कि अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में या आपके उत्तर प्रदेश राज्यों में आगामी, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि बड़ी तादाद में पद खाली हैं। भले ही यहाँ बच्चों और शिक्षकों की रेशियो का खेल खेला जा रहा हो, लेकिन वैकेंसी तो आनी तय है। तो हो सकता है कि इस तरह की बड़ी तादाद वैकेंसियों में आपको पुनः मौका से पीछे न हटें, छटें ना। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप सीटेट जो सीटेट के जितने भी अपेयरिंग छात्र हैं पूरी मजबूती के साथ पहले सीटेट क्वालिफाई हों और फिर ऐसे मौके सामने ज़रूर मिलेंगे। मेरा मानना है कि ये बहुत अपने आप में बड़ी वैकेंसी थी, इसमें आपको मौका बिल्कुल मिलना चाहिए था। लेकिन चूँकि इन सारी समस्याओं से हो सकता है कि जो बिहार सरकार ने सीटेट अपेयरिंग छात्रों को नहीं लिया हो, और इसमें और कोई मुख्य वजह मुझे सामने नज़र आती नहीं है। क्योंकि जब यही सरकार जब इससे पहले वाली नियुक्ति हुई तो उसमें देखा गया कि सभी को खुली छूट दी कि आप आइए और फॉर्म भरिए और अपनी योग्यता का परिचय दीजिए और आप अपनी नियुक्ति लीजिए। लेकिन यहाँ कुछ न कुछ सरकार की रणनीति में कुछ न कुछ सरकार की सामने समस्याएं आई हैं, जिसके वजह से जो आपको सीटेट अपेयरिंग वाले साथी हैं उनको मौका नहीं मिला है। तो बहुत घबराने की बात नहीं है, अभी पूरी उम्र नहीं चली गई। बहुत सारे साथी जो हैं सीटेट अपेयरिंग पास करके भी अभी नियुक्ति नहीं पाए हैं। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल अपनी तैयारी में लगे रहिए। बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं और हमको लगता है शिक्षा का कोई उद्देश्य नौकरी पाना नहीं, बल्कि अपने आचरण और व्यवहार में परिवर्तन है। और आप जो मेहनत करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद के साथ कहना चाहूँगा और पूरी शालीनता से इस बात को रखना चाहूँगा कि शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और इससे संबंधित और भी कोई आपके मन में क्वेश्चन उठते हों तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। धन्यवाद।